सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रोज की यूट्यूब अपडेट्स आपको मिलती रहे। नमस्कार मित्रों, चार पंक्तियां सुनिएगा कि किस्मत के परिंदे हमको उड़ाना नहीं चाहते, कि किस्मत के परिंदे हमको उड़ाना नहीं चाहते, वो मंजिलों तक हमको पहुंचाना नहीं चाहते। मंजिल को तो हम पाकर रहेंगे एक न एक दिन, दूसरों के हौसलों पर हम कभी उड़ना नहीं चाहते। जय हिंद दोस्तों। नमस्ते मित्रों, आप सभी का आज हिंदी की कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है। देखिए, हमने अंतिम रूप से हिंदी की कक्षा में जैसे विकारी शब्दों के बारे में बातचीत की थी। विकारी शब्द जिसमें हमने पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया और चौथा विशेषण, इसके ऊपर हम परिचर्चा करेंगे। और हमने पहले वीडियो में आपको संज्ञा के बारे में अच्छी तरह से जानकारी दे दी है। अब आगे बात करेंगे सर्वनाम के बारे में। आज हमारा टॉपिक रहेगा सर्वनाम। और विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, वो होते हैं विकारी शब्द। ठीक है। और अविकारी शब्द का मतलब होता है कि जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, वो होता है अविकारी शब्द। ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं विकारी शब्दों में, और विकारी शब्द में आज हमें देखना है सर्वनाम। हम सर्वनामों के बारे में बातचीत करते हैं। सर्वनाम होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं सर्वनाम होता क्या है। तो सर्वनाम का अगर आपको शाब्दिक अर्थ पूछा जाए, शाब्दिक अर्थ, तो इसका शाब्दिक अर्थ आपको बताना है। सर्व का मतलब होता है सबका, और नाम, सबका नाम क्या है, सबका नाम। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सबका नाम। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो सबका नाम। ठीक है। और आगे ये बात ध्यान रखनी कि सर्वनाम आखिर कहते किसे हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा भी आपको पता रहनी चाहिए। डेफिनेशन क्या बनती है उसकी। तो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर शब्दों को प्रयुक्त या कह सकते हैं प्रयोग हम सर्वनाम में करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर शब्दों को प्रयुक्त करना या प्रयोग करना, उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ये परिभाषा आप लिख लीजिए, एक दो। और फिर आगे बात करते हैं हम। अब देखिए, जैसे मैं उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं कि किस प्रकार से संज्ञा के स्थान पर शब्दों का प्रयोग करता है, किस प्रकार से करते हैं। देखिए, अब आगे देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे राम जयपुर गया, उसने अपने मित्र से मुलाकात की और वह डूंगरपुर आ गया। तो जैसे आप देख सकते हो यहां पर ये राम, ठीक है, राम है, और जैसे मैंने ये उसने लगाया है, और जैसे ये अपने है, और जैसे मित्र ने से और वह जैसे लगाया है, तो ये होते हैं सर्वनाम। ठीक है। लेकिन पुनरुक्ति दोष होता है। जैसे कि मैंने यहां पर, जैसे आप पुनरुक्ति दोष के बारे में देखो, तो राम जयपुर गया, इसके स्थान पर जैसे यहां पर मैंने लिख दिया राम जयपुर गया, और राम ने मित्र से मुलाकात की, और राम डूंगरपुर आ गया। तो ये राम राम जो शब्द बार बार आ रहा है, वो होता है पुनः रुक्ति दोष। क्या होता है, पुनः रुक्ति दोष। मतलब संज्ञा का बार बार बोलना, बार बार बोलना, बार बार क्या है, बोलना, यह होता है पुनरुक्ति दोष। और पुनः का जैसे पुनः प्लस उक्ति, इसका संधि विच्छेद इस प्रकार से होगा। यहाँ पर विसर्ग संधि है, पुनः प्लस उक्ति। ठीक है।
तो ये उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हो सर्वनाम का प्रयोग किस प्रकार से करना है। राम की जगह जैसे मैंने राम लिखा है तो यहां इसकी जगह उसके आ सकता है, ये अपने हैं, ठीक है। और जैसे यहां पर ये वह कर दिया, तो ये होते हैं क्या है, सर्वनाम होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्वनामों की जो संख्या है उनके बारे में। तो जैसे सर्वनामों की संख्या जो होती है वो संख्या होती है 11। संख्या कितनी है, 11 है उनकी संख्या, ठीक है। उनकी संख्या से पहले हम एक बात और देख लेते हैं कि जो लिंग जो होता है, हमने पहले बात की थी विकारी शब्द जो होते हैं वो लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर जो परिवर्तन होता है वे होते हैं विकारी शब्द। क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। तो विकारी शब्द का मतलब क्या होता है, परिवर्तन होना। क्या होता है, परिवर्तन होना। लेकिन यहां पर एक बात यह है जो नोट करके लिख सकते हो आप, इंपॉर्टेंट है ये बात। जैसे विकारी शब्द में जैसे लिख सकते हो, जैसे सर्वनाम पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत कि लिंग में परिवर्तन होता है, परंतु सर्वनाम में परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। जैसे उदाहरण के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहां उदाहरण लिख लिया कि वह जयपुर गया, ठीक है, मैंने जयपुर गया। ये जैसे एक पुरुष के लिए मैंने बोल दिया, जैसे मैंने बोल दिया कि वह जयपुर गई, ठीक है। यहां पर ये लिंग में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जो सर्वनाम है अस्थायी रूप से रहते हैं, जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं, अस्थायी रूप से रहते हैं। तो वो होता है लिंग में परिवर्तन तो होता है, परंतु सर्वनाम में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। और इसके बाद सर्वनामों की जो संख्या है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो सर्वनामों की जो संख्या है वो मैंने लिख दी है कि सर्वनामों की संख्या कितनी है, 11 होती है। सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, ठीक है। जैसे कि मैं लिख देता हूं आपके सामने, मैं, तू, आप, यह, वह, ठीक है, यह वह। इसके बाद जो, सो, जो और सो। इसके बाद लिख देते हैं जैसे कौन, क्या, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हुए। और 2 जैसे आप लिख सकते हो, जैसे लिख सकते हो कुछ है और कोई, कुछ है और कोई। तो इस तरह से ये हमारे 11 जो हैं वो क्या हैं, जो सर्वनाम है उनकी संख्या कितनी है, 11 है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सर्वनामों के भेदों के बारे में कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। उन भेदों के बारे में हम बातचीत कर लेते हैं कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो आप लिख लीजिए सर्वनामों के भेदों की संख्या, लिखिए सर्वनाम के भेदों की संख्या, भेदों की संख्या 6 है। कितनी है, 6। सर्वनामों की संख्या की जो भेदों की संख्या है वो संख्या कितनी है, 6। और सर्वनाम कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है, तो आपको बताना है कितना, 11 बताना है। और मैंने 11 वो बता दिया है आपको। अब आपको सर्वनामों की संख्या ध्यान रखनी है कि सर्वनामों की जो संख्या है वो 6 है, जो भेद है वो कितने हैं, 6 है, और संख्या जो है वो 11 है, ठीक है। अब ये 6 भेद कौन कौन से वो लिखिए। पहले तो सबसे पहले पहला जो है वो है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक या उसको बोल सकते हैं व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पहला तो ये नाम लिख लीजिए आप। इसके बाद दूसरा नाम लिखिए, दूसरा नाम आप लिख सकते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया दूसरा। तीसरा लिखिए, तीसरा जो है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। इसके बाद चौथा बात कर रहे हैं, चौथा लिखिए, चौथा लिखना है प्रश्नवाचक सर्वनाम, चौथा लिखना है प्रश्नवाचक सर्वनाम लिख लीजिए। इसके बाद पांचवा लिखना है संबंधवाचक,
और छठा जो है वो है निजवाचक। पांचवा जैसे मैं यहां ऊपर लिख लेता हूं, पांचवे का नाम है संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा जो है वो है निजवाचक सर्वनाम। तो मैंने आपको जो 6 सर्वनाम के भेद हैं उसके बारे में बताया। अब पहले भेद की बात करते हैं। पहला भेद का नाम है व्यक्तिवाचक, या उसे बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो यहां पर जैसे पुरुष का मतलब क्या होता है, व्यक्ति से है। पुरुष का मतलब किससे है, व्यक्ति से है। और परुष का मतलब क्या है, कठोर। पुरुष का मतलब क्या होता है, कठोर होता है। अब सबसे पहले हमने ये जो व्यक्तिवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम लिखा है उसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो डेफिनेशन उसकी क्या बनती है वो आप लिखे कि ऐसे सर्वनाम शब्द, लिखे ऐसे सर्वनाम शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर, व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह परिभाषा आप लिख लीजिए सबसे पहले तो, कि पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हमें देखना है कि व्यक्तिवाचक और पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं। तो इसके भेद जो होते हैं वो 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद। इन 3 भेदों के बारे में भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। मैं आपको बताऊंगा कौन सा एग्जाम में प्रश्न आया है। जैसे इसके जो भेद हैं लिखिए आप, भेदों की संख्या कितनी है, 3 है। कितनी है, 3 है। सबसे पहले लिखना है आपको उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, और तीसरा आपको लिखना है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये 3 इसके भेद हैं। इन तीनों भेदों के नाम आपको पता रहना चाहिए कि पुरुषवाचक और व्यक्तिवाचक सर्वनाम के भेद कितने हैं, 3। जिसमें पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, और दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और तीसरा जो है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिसमें जैसे उत्तम पुरुष की बात करें तो मैं मेरे बारे में, मतलब मैं जो बोल रहा हूं, मतलब बोलने वाला क्या होता है, वक्ता। क्या होता है, वक्ता होता है। और जो आप सुन रहे हो वो है श्रोता। क्या है, श्रोता। और किसी अन्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो वो होते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये बात है। अब इसमें कुछ उदाहरण है, तो उदाहरण को आप सिर्फ लिख लें। जैसे कि यहां पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो जैसे कि उसमें लिख लेते हैं आप। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि उत्तम पुरुषवाचक में कौन कौन से आते हैं। जैसे उसमें आता है मैं, सबसे पहले क्या है, मैं आ जाता है। इसके बाद दूसरा आता है हम, और क्या आता है, हम है। इसके बाद मेरा है। ठीक है, और जैसे आप लिख सकते हो हमारा। ठीक है, हमारा आदि। तो इसके अंतर्गत ये शब्द आपको ध्यान रखने हैं, ये इसके उदाहरण हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के क्या है, ये उदाहरण है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है आपको ध्यान रखना है, उत्तम पुरुष के बाद जो है वो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके कुछ उदाहरण ध्यान रखने हैं आपको। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है,
उसमें जैसे आप लिख सकते हो, उसमें जैसे तू है, तुम है, आप है, तुम्हारा है और आपका है, ये उदाहरण इसके अंतर्गत रहेंगे। जैसे कि तुम, तुम्हारा, ठीक है, आपका, ठीक है, ये इसके अंतर्गत कुछ उदाहरण आते हैं। या आप है या तुम्हारा है, ठीक है, या आप भी लिख सकते हो यहां पर। तो ये हो गया मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और तीसरी बात कर लेते हैं हम, तीसरा जो है वो है हमारे सामने अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। एक बात से मैं यहां पर अवगत करवा दूं कि रिट 2017 में यहां से प्रश्न पूछा गया था। जैसे कि वे शब्द में कौन सा सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है, तो आपको यहां पर बताना क्या था, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये रिट 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि वे शब्द में कौन सा सर्वनाम है, या और भी जैसे मैंने उदाहरण लिखवाए हैं तो वहां से भी पूछ सकता है। तो वे शब्द है वो, उसका जो आंसर था वो था अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसके अंतर्गत और भी जैसे ये वे लिख दिया, इसके बाद ये भी आता है, ठीक है, ये भी है, इसके बाद वह आता है, इसके बाद क्या है, वह है, इसके बाद और उदाहरण है जिसका उदाहरण और जैसे आगे लिख सकते हैं, जैसे उसका है, ठीक है, उसने है। तो ये सभी किसमें आते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। या और भी उदाहरण जैसे उन्हें भी बोल सकते हैं, उन्हें, तो आदि, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो आज हमने सर्वनाम के जो भेद हैं उसमें से सबसे पहला जो भेद है व्यक्तिवाचक पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसको हमने देख लिया है। इसके बाद जो बाकी जो बचे हैं भेद उसको भी हम अगली कक्षा में देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।